पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, जिसे आमतौर पर वन ककड़ी के नाम से जाना जाता है, एक सदाबहार पौधा है जिसकी कंदनुमा जड़ों व फलों का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके फूल क्रीम अथवा गुलाबी रंग के तथा फल अंडे के आकार के होते हैं। ये संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में 3400 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये आंशिक रूप में छायादार व नमी वाले स्थानों पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित बांज व शंकुधारी वनों तथा छोटे वृक्षों वाले वनों व झाड़ियों में पाए जाते हैं। इसके कंद का एकत्रीकरण सितंबर से अक्टूबर माह के बीच किया जाता है, जब इसका फल लालिमा लेने लगता है। इसके कंदों में पाए जाने वाले तत्व विरेचक तथा कोशिकाओं से संबंधित विकारों के उपचार हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। पोडोफाइलम टॉक्सिन नामक तत्व की मौजूदगी के कारण इसे अंडकोशों व अन्य प्रकार के कैंसर के उपचार हेतु उपयोगी माना गया है। तुलसी भारत के अधिकांश घरों में एक जाना माना नाम है। ओसिमम सैंक्टम या ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम इसके वानस्पतिक नाम है। हिंदू घरों में इसे धार्मिक कारणों से उगाया जाता है, जिसकी औषधीय उपयोगिता भी इसके घरों में उगाए जाने का प्रमुख कारण है। इसका प्राकृतिक आवास समुद्र तल से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसका आकार 75 से 90 सेंटीमीटर होता है। ये एक अनुकूलक, कफ शांत करने वाला व उत्तेजक है। इसे स्फूर्तिदायक, आयु बढ़ाने वाला, बुखार कम करने आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत में इसकी चाय या इसे चाय में मिलाकर स्फूर्ति या थकान मिटाने के लिए पिया जाता है। ये एक बड़ी व सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा है जो कभी-कभी छोटे वृक्ष के रूप में भी दिखाई देता है। इसके तने, पत्तियों के डंठल व मध्य रेखा में कठोर कांटे होते हैं। इसके फूल अप्रैल से जून माह में खिलते हैं तथा फल सितंबर-अक्टूबर माह में पकते हैं। ये उप हिमालयी क्षेत्रों में 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से मिलता है। दवा के रूप में इसके फल उपयोग में लाए जाते हैं। इसे एक उत्तेजक, अपच नाशक, कफ नाशक तथा दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दमा, सर्दी जुकाम, पेट की जलन, मानसिक दुर्बलता तथा दांतों के दर्द के निवारण के लिए भी उपयोगी माना गया है। थुनेर एक मध्यम आकार का सदाबहारी शकुनधारी वृक्ष है जो कि लगभग 30 मीटर तक लंबा हो सकता है, परंतु सामान्य तौर पर 10 मीटर से कम ऊंचाई का ही होता है। ये अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी पश्चिमी चीन व म्यांमार तक के हिमालयी क्षेत्र में 2100 से 3400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम टेक्सस बकाटा है, जिसकी उपजाति टेक्सस वाली चियाना भी थुनेर के नाम से ही जानी जाती है। थुनेर एक अति महत्वपूर्ण औषधीय प्रजाति है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए उपयोगी पाई गई है। इसके अलावा दमा, सांस की बीमारी, कमर दर्द व अपच जैसी बीमारियों के लिए भी थुनेर एक उपयोगी औषधि मानी जाती है। औषधीय उपयोग हेतु इसकी छाल व पत्तियों का उपयोग किया जाता है। कई स्थानों पर इसकी पत्तियों की चाय भी पी जाती है। इसका पुष्पण मार्च से मई माह में होता है तथा इसके फल सितंबर से नवंबर माह में पकते हैं। इसके बीजों का एकत्रीकरण नवंबर से दिसंबर माह के मध्य किया जाता है, जिन्हें मार्च से अप्रैल माह के मध्य बोया जा सकता है। पौध उगाने के लिए कोमल शाखा कटिंग का भी उपयोग बहुतायत किया जा रहा है। ये एक लंबी अवधि की फसल है।
उत्तराखंड राज्य में औषधीय गुणों से युक्त तेजपात बहुतायत में पाया जाता है। तेजपात का वानस्पतिक नाम सिनेमोमम तमाला है। इसकी पौध गर्म वातावरण से लेकर ठंडे इलाकों में भी उग जाती है। उत्तराखंड राज्य में तेजपात 200 मीटर से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक जिंदा रह सकती है। तेजपात का रोपण जुलाई-अगस्त में किया जाता है व 5 वर्ष की उम्र में इसकी पत्तियों का उत्पादन उपयोग किए जाने लायक हो जाता है। तेजपात की पत्तियों से मसाले, भोजन व पाचन की दवाइयां बनाई जाती हैं। इसका तेल भी औषधि युक्त है। प्रतिनाली क्षेत्रफल से 3 किलो तेल निकाला जा सकता है। तेजपात की खेती से किसान अपनी आजीविका सुधार सकते हैं। स्टीविया आज एक जाना माना नाम है जिसका वानस्पतिक नाम स्टीविया रिबुटियाना है। इसे चीनी के विकल्प के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में चीनी से भी 300 गुना मीठा होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट व शुगर की मात्रा अत्यंत कम होती है। इसलिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मोटापा आजकल एक गंभीर समस्या है। मोटापा घटाने के लिए आमतौर पर कम कैलोरी वाले खाने की सलाह दी जाती है। मीठे खाद्य व पेय पदार्थों को कम कैलोरी उत्पाद बनाने के लिए इसी प्राकृतिक मिठास देने वाले स्टीविया का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अन्य पारंपरिक औषधीय उपयोगों में स्टीविया को हृदय रोगों, मोटापा घटाने, ब्लड प्रेशर घटाने व शरीर में यूरिक एसिड कम करने हेतु भी किया जाता है। सतावर या एस्पैरागस रेसिमोसिस एक बेलनुमा पौधा है जिसकी पत्तियां सुईनुमा होती हैं। दवा के रूप में इसकी रसीली जड़ों का उपयोग किया जाता है। ये सामान्यतः साल वनों के नीचे अर्धपर्णपाती झाड़ियों तथा उत्तर पश्चिमी उप हिमालयी क्षेत्रों व मध्य भारत में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अवध व बुंदेलखंड तथा मध्य प्रदेश के मालवा व गुजरात के उत्तरी इलाकों में इसकी खेती भी की जाती है। इसका पुष्पण अक्टूबर-नवंबर तथा फल दिसंबर-जनवरी में पकते हैं। इसे बरसातों में बोया जाता है तथा 2 साल बाद अप्रैल से मई माह के मध्य इसकी जड़ों को एकत्रित किया जाता है। ये एक त्वचा शामक, पोषक, शक्तिवर्धक, दूध बढ़ाने वाला तथा शीतलक है। हीमोफीलिया के इलाज में भी इसे उपयोगी माना जाता है। आम भाषा में सत्वा के नाम से जाना जाने वाले इस सदाबहार व लगभग 1 मीटर तक लंबे पौधे का वानस्पतिक नाम पैरिस पॉलीफाइला है। ये खुले स्थानों पर या आंशिक छाया में पनपते हैं। औषधीय रूप में इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके औषधीय गुणों में बुखार कम करने, सूजन घटाने, दर्द निवारण, मांसपेशियों की जकड़न कम करना, खांसी की रोकथाम, शोधन, ज्वर शामक तथा निद्राजनक गुण प्रमुख हैं। ये एक अच्छा कृमिहर भी है। सांप काटने, छाले पड़ना व सूजन के उपचार के लिए भी इसकी जड़ों के काढ़े का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया जनित उल्टी दस्त में भी ये बहुत उपयोगी दवा मानी जाती है। गर्मियों के उपरांत एकत्रित बीजों को बोया जा सकता है। इसका बीज काफी समय बाद अंकुरित होता है। कई बार बोने के 7 महीने बाद इसकी प्राथमिक जड़ निकलती है। इससे इसका बीज भूमि में और गहराई में चला जाता है। पत्तियां इसके भी 4 महीने के उपरांत निकलना आरंभ होती हैं।
ये एक आकर्षक मध्य आकार का पर्णपाती वृक्ष है। रीठा अथवा सैम्पिडस म्यूकोरोसी लगभग 20 मीटर लंबा होता है। इसके छोटे छोटे हरे सफेद फूल गर्मियों के मौसम में निकलते हैं, जिनमें जुलाई से अगस्त माह में फल बनने आरंभ होते हैं तथा जो कि नवंबर से दिसंबर माह के बीच पक जाते हैं। इसके बीज आसानी से पनपते हैं, परंतु अधिकतम परिणाम के लिए बीजों को बोने से पूर्व 24 घंटे पानी में भिगोकर बोना उचित रहता है। बीज के खोल कई बार सख्त होते हैं, जिन्हें बोने से पूर्व तोड़ना आवश्यक हो जाता है। रीठे का उपयोग घरेलू तौर पर साबुन या शैम्पू के तौर पर किया जाता है। इसके औषधीय उपयोगों में अत्यधिक लार की रोकथाम, माइग्रेन, मिर्गी तथा क्लोरोसिस का इलाज प्रमुख है। इसके अलावा त्वचा के विभिन्न रोगों जैसे खुजली, सोरियासिस व चकत्ते पड़ना इत्यादि में भी रीठा रामबाण है। हल्की कीड़ामार प्रवृत्ति के कारण इसका उपयोग जुओं से छुटकारा पाने हेतु भी किया जाता है। ये उत्तरी भारत के मैदानी, तराई, निचली व ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्व से हिमालय की ओर के सभी स्थानों में 200 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उगता है। पिपली, जिसका वानस्पतिक नाम पाइपर लॉन्गम है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इसकी जड़ों के लिए विशेष तौर पर उगाई जाती हैं। ये 18 महीने की फसल है, जिसके उपरांत इसे पूर्णतः उखाड़कर व इसकी जड़ों को काटकर सुखाया जाता है। यह एक आरोग्यकर, दर्द निवारक, पित्त स्राव बढ़ाने वाला तथा उत्तेजक या शक्तिवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। कोलियस्फोर्स कोहलाई या पत्थरचूर घनी शाखाओं वाला 1 वर्षीय पौधा है, जिसकी जड़ें सदाबहार होती हैं, अर्थात ये प्रतिवर्ष जड़ों से नए तने विकसित करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी पत्तियां कुछ मोटी होती हैं। ये उत्तर भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों सहित मध्य तथा दक्षिणी भारत में 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये चट्टानों, मिट्टी की हल्की परतों वाले स्थानों में, सूर्योन्मुखी व सूखी पहाड़ी ढलानों में अक्सर दिख जाती हैं। इसके फूल सितंबर से अक्टूबर माह में खिलते हैं। इसकी जड़ों से बनाई गई औषधियाँ पाचक, जलननाशक तथा पोषक होती हैं तथा इसमें पाया जाने वाला तत्व फोर्सकोलिन हृदय की मांसपेशियों, काला मोतिया तथा सांस से संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु उपयोगी पाया गया है। मीठा, मीठा या वत्सनाभा एकुनिटम फेरोक्स के स्थानीय नाम है, जो एक छोटा शाखीय पौधा है। इसके जामुनी फूल हेलमेट के आकार के होते हैं तथा ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 3300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हालांकि आयुर्वेद व होम्योपैथी में इसके कई औषधीय उपयोगों का वर्णन है, परंतु अपने नाम के विपरीत ये अत्यंत रूप से विषैला पौधा है। ये मूल रूप से आरोग्यकर व उत्तेजक औषधि है, परंतु बुखार, सिरदर्द, गले का रोग, पेट में जलन व जोड़ों के दर्द में ये खासी उपयोगी है। ये अधिकांश प्रकार की भूमि व पेड़ों की हल्की छाया में अच्छा पनपता है। गहरी चिकनी मिट्टी में इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके बीजों को फरवरी-मार्च में एकत्रीकरण के उपरांत ही बोया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य की जलवायु लेमन ग्रास के उत्पादन हेतु उपयुक्त है
औषधीय व सगंध गुणों के कारण लेमन ग्रास की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेमन ग्रास का वैज्ञानिक नाम सायम्बोपोवान फैक्सोओसिस है। राज्य की शिवालिक से लेकर मध्य हिमालय की 350 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक लेमन ग्रास की खूब पैदावार होती है। फरवरी, मार्च अथवा जुलाई माह में इसकी रुपाई की जा सकती है। मात्र 6 माह में ही लेमन ग्रास उपयोग किए जाने लायक हो जाता है। प्रति नाली खेत से औसतन 3 किलो तेल निकाला जा सकता है। लेमन ग्रास का बहुपयोगी औषधीय व सगंध प्रजाति होने से हर्बल चाय, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, साबुन, विटामिन ए व सुगंधित थेरेपी आदि हेतु उत्पाद तैयार किए जाते हैं। किसानों की आजीविका के लिए लेमन ग्रास आर्थिक रूप से अत्यंत उपयोगी प्रजाति है। कुछ हिमालय क्षेत्रों में उगने वाली कूट उत्तराखंड राज्य की अति महत्वपूर्ण औषधीय प्रजाति है। स्थानीय बोली भाषा में कूट के नाम से प्रचलित इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम ससोरिया कोस्टस है। राज्य में कूट 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से उग जाता है। औषधीय खेती के लिए कूट एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसे अप्रैल मई में बोया जा सकता है। कूट की फसल तैयार होने में 2.25 साल लग जाते हैं। प्रति नाली औसतन 70 किलोग्राम जड़ें पैदा हो सकती हैं। कूट की सूखी जड़ों का औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कूट से तैयार की जाने वाली औषधि से खतरनाक अल्सर, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, खांसी व पाचन रोगों से मुक्ति मिलती है। कूट उत्तराखंड राज्य की विशेष औषधीय प्रजाति है। इसका संरक्षण महत्वपूर्ण कार्य है। किलमोड़ा हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य सदाबहार झाड़ी प्रजाति है जो 3 से 4 मीटर लंबी हो सकती है। इसका वानस्पतिक नाम बारबेरिस एशियाटिका है। उगने के लिए इसे गर्म, नमी वाले दोमट मिट्टी व हल्की छाया वाले स्थान पसंद हैं, परंतु सूखे स्थानों, कम मिट्टी वाले या चिकनी मिट्टी व गहरी छाया वाले क्षेत्रों में भी इसे बहुतायत देखा जाता है। इसकी जड़ों की खाल व कुछ एक रोगों के लिए फल व नई कोंपलों का उपयोग किया जाता है। इनमें अल्सर, मूत्र संबंधी रोग, आंखों से संबंधित रोग, पीलिया व बुखार आदि के लिए इनका उपयोग प्रमुख है। इसमें प्रतिजीवाणु, शक्तिवर्धक व विरेचक गुण भी हैं जो ग्रामीण इलाकों में खासे प्रचलित हैं। इसे उगाने के लिए बीजों का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें एकत्रीकरण के तुरंत बाद बोया जा सकता है। कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस नामक फफूंदी द्वारा हेपियलिस आर्मारिकेनस नामक उच्च हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक छोटे मौत कीट पर किए गए संक्रमण से तैयार औषधि को कहा जाता है। इसका एक प्रचलित नाम यार्डसा गुम्बा भी है। ये कीट फफूंदी के संक्रमण के उपरांत उगी फुई के कारण एक प्रकार से मिश्र की ममीनुमा हो जाती है। मई से जून माह के बीच फफूंदी की फुई कीट के